पुत्र हो आज्ञाकारी, ते हो मन अनुसार, अरत विभव से तुष्टि हो, यही स्वर्ग का सार। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये मोह जो होता है ना, ये मोह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मोह चाहे धन का हो, मोह चाहे ऐश्वर्य का हो, मोह चाहे यश का हो, मोह चाहे वाहवाही का हो, मोह चाहे धन का हो, और मोह चाहे शत्रुता का हो, मोह चाहे संपत्ति का हो। ये मोह जो होता है इंसान को नरक के द्वार तक खींच कर ले आता है। मोह में जकड़ा प्राणी कभी अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, कभी प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसी दुनियादारी में उलझता उलझता अपने जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। किसी को पुत्र का मोह है, अपनी संपत्ति का मोह है, छूटता नहीं है। चाहे लाख प्रयत्न कर लें, लेकिन वो उसी में उलझे रहते हैं। आज का एक प्रश्न था, दिल्ली से आया था। एक बहन है, कह रही हैं, बहुत दुखी मन से कह रही हैं, हमारा एक ही पुत्र है। बहुत मन्नतों से मंदिरों में, दरगाहों में, मजारों में माथा पटक कर मांगा था भगवान से। लेकिन आज जब वो बड़ा हुआ तो नशे की लत में जकड़ा है, आवारा गर्दी में जकड़ा है, माँ बाप को गालियां देता है और इतना जीना मुश्किल कर रखा है, इतनी बदनामी कर रखी है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा जो आज की कथा है इसी पर चर्चा की जाए। दोस्तों, कोई भी हमारा इस जन्म का रिश्ता बना होता है, चाहे पिता का हो, पुत्र का हो, भाई का हो, पत्नी का हो, संतान का हो, मित्र का हो, चाहे शत्रु का हो। ये सब रिश्ते जो हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होते हैं। जैसा जैसा हमने पूर्व जन्म में किया होता है, वही हमें इस जन्म में भोगने को मिलता है। किसी के साथ हमने धोखा किया है, किसी के साथ हमने अत्याचार किया है, वो किसी न किसी रिश्ते में आकर हमसे वही बदला चुका रहा होता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में बिना किसी मतलब के, बिना किसी अर्थ के कुछ नहीं होता। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तराजू के पलड़े को बराबर रखते हैं। जो लिया है वो देना होगा, जो किया है वो भोगना पड़ेगा, और यही अपने अपने कर्मों का फल है। हम जो चीज हमारे नसीब में नहीं है, हमारे भाग्यों में नहीं है, हम उसको पा नहीं सकते। आप कितने प्रयत्न कर लीजिए, कितने उपाय कर लीजिए, कितनी प्रार्थनाएं कर लीजिए, कहीं पर भी जाकर माथा पटक लीजिए, जो चीज़ आपके भाग्यों में नहीं है वो नहीं मिलेगी, और जो आपके भाग्यों में है वो दौड़कर आपके पास आएगी। बस अपनी जो नीयत है उसको साफ रखिए। आपको नियति वही देती है जो आपकी नीयत पे है। आपकी नीयत अच्छी है तो नियति आपको वैसा फल देगी। आपकी नीयत माड़ी है, आपकी नीयत खराब है, तो नियति आपको वैसा परिणाम देगी। ये तो अपने अपने कर्मों का चक्कर है। दोस्तों, हम पुत्र ही क्यों मांगते हैं? पुत्र के मोह में इतने पागल, इतने ज्यादा क्यों भावुक होते रहते हैं कि हमें पुत्र ही चाहिए?
कुछ चीज़ें होती हैं ये इंसान के अपने भाग हाथ में नहीं होती, ये सब भगवान के हाथ में है। लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लोग कहीं मज़ारों में माथे पटक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कि हमें तो पुत्र चाहिए, और ज़बरदस्ती मांगी हुई जो वस्तु होती है, ज़बरदस्ती मांगी हुई जो चीज़ होती है, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और टिक भी जाए तो उसका आपको सही फल भोगने को नहीं मिलता। भगवान की शरणागत रहकर भगवान का जो प्रसाद है वो आपको किसी भी रूप में मिल जाए, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। पुत्र मोह में इतने पागल नहीं होना चाहिए। संतान संतान होती है, चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, सब एक समान है। लोग पुत्र मांगते हैं, आज उनसे पूछिए आपके दादा परदादा, उनके दादा का क्या नाम था, कोई नहीं बता पाता, किसी को पता ही नहीं है, अपने दादा का नाम तक नहीं पता आजकल की संतानों को। दोस्तों, एक ऐसी ही बहुत प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छी कथा है जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर आदमी सीखना चाहे तो। ये भगवान की कथाएं ही हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें भगवान के समीप लाके खड़ा करती हैं, भगवान के सामने खड़ा करती हैं, जो हमारे मन के अंदर मैल होते हैं उनको धोती हैं, ये कथाएं होती हैं। ऐसी ही एक कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपके अंतर्मन में जो कुछ चल रहा होता है मोहवश, वो दूर होगा। दोस्तों, एक राजा हुआ करते थे चित्रकेतु, पुत्रहीन थे और महर्षि अंगारा के शिष्य थे। अक्सर वो महर्षि अंगारा के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते जाते रहते थे। जब भी वो राजा महर्षि अंगारा के आश्रम में आते तो उनसे प्रार्थना करते, रोते बिलखते कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, मैं पुत्रहीन हूँ, मेरा इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, आप मुझ पर कृपा करो, एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्र हो जाए। ऋषि अंगारा उस राजा को बहुत देर तक टालते रहे, काफी साल तक टालते रहे और कहते, राजन, पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने कि पुत्रहीन, लेकिन तुम पुत्रहीन हो, तुम दुखी हो, तुम्हारा एक ही दुख है कि मेरा पुत्र नहीं है। लेकिन जिनके पुत्र हैं उनके पास पुत्रों के कारण ही बहुत सारे दुख हैं। उनके पास अपने मन को रखने के लिए एक सुख है कि मेरा पुत्र है, लेकिन उस पुत्र के कारण उन्हें कितना कष्ट है, कितना दुख वो पुत्र दे रहा है, वो आप समझ नहीं सकते। किंतु वो अपने पुत्र मोह में बहुत प्रबल हैं। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे गुरुवर, हे ऋषिवर, हे भगवान, चाहे कुछ भी हो, मेरा पुत्र मुझे कितना भी दुख दे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, मैं एक पुत्र का बाप बनना चाहता हूँ। ऋषि अंगारा ने उस राजा की प्रार्थना स्वीकार की और उसे आशीर्वाद दिया। कहते, ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा, परमेश्वर कृपा करेंगे, तेरे ऊपर पुत्र पैदा होगा। कुछ समय के बाद उस राजा के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा तो राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। अब राजा चित्रकेतु शोक में डूब गए।
बाहर नहीं निकल रहे थे, महर्षि को याद कर रहे थे, महर्षि अंगारा को याद कर रहे थे, उनकी बातों को याद कर रहे थे कि महर्षि बहुत देर तक इस होनी को क्यों टालते रहे। वो इसलिए टालते रहे कि मन्नतों से, प्रार्थनाओं से, जबरदस्ती से आपने जो वस्तु प्राप्त की है वो ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। लेकिन होनी तो प्रबल होती है, होनी को कौन सा टाल सकता है। संत महात्मा भी आखिर होनी को कब तक टालते। आखिर जो प्रारब्ध में होना है वह होकर ही रहता है। संत ही हैं जो टाल सकते हैं कि आज का दिन इसको देखना ना पड़े, तो टालते रहे। आज पुणे आए हैं, लेकिन देव ऋषि नारद को साथ लेकर राजा के पास आए हैं, अकेले नहीं आए हैं। देखा कि राजा बहुत उदास बैठा है, बहुत परेशान है। राजा ने उठकर देव ऋषि नारद को और महर्षि अंगारा को प्रणाम किया और रोने लग पड़ा। देव ऋषि नारद ने राजा को बहुत समझाया कि तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौटकर कोई नहीं आ सकता, अतः तू शोक रहित हो जा, अपनी उदासी त्याग दे, अपना दुख त्याग दे और प्रजा की तरफ ध्यान दे, भगवान के नाम की तरफ ध्यान दे, भगवान का सिमरन करो, जहाँ से तुम्हें इस शोक से मुक्ति मिलेगी। तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होने वाली, तेरे दुख की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाएगा, ये सिर्फ तू ही समझ पाएगा, या भगवान के आगे प्रार्थना करने पर भगवान समझ पाएंगे। देव ऋषि नारद उस राजा को बहुत समझा रहे थे, लेकिन राजा फूट फूट कर रो रहा है, शिकायत कर रहा है भगवान से कि हे प्रभु, अगर ऐसा ही दिन मुझे दिखाना था, अगर मुझे मेरे पुत्र को मारना ही था, मेरे पुत्र को भगवान ने वापस ही लेना था, तो मुझे पुत्र दिया ही क्यों। अब देखिए, पहले राजा मांग रहा था कि मुझे चाहे कितना भी दुख मिल जाए, लेकिन मुझे एक पुत्र का बाप होना है, लोग ऐसा ना कहीं इसके घर में पुत्र नहीं है। लेकिन जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो भगवान को कोसने लगा कि भगवान जब वापस लेना था तो दिया ही क्यों। पहले शिकायत दूसरी थी, अब शिकायत दूसरी है। लेकिन आदमी भूल जाता है, इंसान की मनोदशा ही ऐसी है कि वो भूलता बहुत जल्दी है कि किस प्रकार से आदमी मांग कर लेता है, मनते मांग कर, इधर जाओ उधर जाओ, मनते मांगो कि एक पुत्र हो जाए, और पुत्र को लेकिन आज उन्हें ही उलाहना दे रहा है जिनसे मांगा है। जब वो ऋषि टाल रहे थे, वो ऋषि नहीं टाल रहे थे, वो ऋषि के जरिए भगवान ही टाल रहे थे कि राजन, तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, आने वाले समय में तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन राजा माना नहीं, क्योंकि हम जो मांगते हैं अपने वर्तमान को देखकर मांगते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हम सुखी हो जाएं। लेकिन भगवान जो देते हैं, भगवान जो हमारे बारे में सोचते हैं, वो हमारा भविष्य देखकर हमारे भाग्यों का निर्णय करते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। भगवान हमारे माता पिता हैं, भगवान हमारा सुख चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती, हे भगवान मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब हम भगवान की नहीं सुनते, अपनी मनवाते हैं, तो हम दुख ही दुख पाते हैं। हम सारा निर्णय भगवान के ऊपर नहीं डालते कि प्रभु जैसा मेरे लिए अच्छा हो आप मुझे वैसा ही कीजिए। नारद राजा को समझाते हैं कि हे राजन, तुम पुत्र वियोग में दुखी मत हो। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से? एक पिछले जन्म का जो शत्रु हो, पिछले जन्म का जो बैरी हो, वो अपना बैर चुकाने के लिए, अपनी शत्रुता निभाने के लिए
आपके घर में पुत्र के रूप में पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का ऋणदाता, किसी से आपने पिछले जन्म में कोई ऋण लिया है, कर्जा लिया है, वो अपना ऋण वसूलने के लिए, अपना कर्जा लेने के लिए आपके घर में पुत्र के रूप में आएगा और अपना हिसाब किताब पूरा करता है। जीवन भर आपको दुख देता है और चला जाता है। ये दूसरी तरह का पुत्र होता है। तीसरी तरह के पुत्र जो होते हैं वो उदासीन पुत्र होते हैं। विवाह से पहले माँ बाप के होते हैं, माँ बाप की हर बात का पालन करते हैं, माँ बाप के आज्ञाकारी बनकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है वो माँ बाप से अलग हो जाते हैं, माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं और कहते हैं कि अब मेरी और आपकी नहीं निभ सकती। ऐसे पुत्र जो होते हैं पशुवत पुत्र कहलाते हैं, पशुवत पुत्र होते हैं। हे राजन, जो चौथी तरह के पुत्र होते हैं वो सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देखने वाले पुत्र रहते हैं। वो अपने माता पिता में ही अपने भगवान के, अपने परमात्मा के दर्शन करते हैं। उनके लिए माता पिता की सेवा ही सबसे उचित सेवा होती है। माता पिता की सेवा को ही वो परमात्मा की सेवा मानते हैं और माता पिता की सेवा हर एक की किस्मत में नहीं होती। करोड़ों में कोई पुण्य आत्मा होती है, वो पुण्यवान पुत्र होता है जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसके हिस्से में अपने माता पिता की सेवा आती है। वो बहुत भाग्यवान होता है जिसको ये सेवा मिलती है। उसकी साधना की यात्रा बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है और वो घर बैठे ही अगर भगवान की उपासना करता है तो सभी तीर्थ उसको घर आकर ही दर्शन देते हैं। सब देव उस पर प्रसन्न रहते हैं। राजन, तेरा पुत्र जो था शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभाने आया था और शत्रुता निभा के चला गया। ये महर्षि अंगारा जो हैं इसलिए ही टाल रहे थे, पर तू नहीं माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोई जा रहा है, माने शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, मैं तुझे तेरे पुत्र के दर्शन करवाता हूँ, तब तुम्हें तसल्ली मिलेगी, तब तुम्हें संतोष मिलेगा। फिर तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारा अपना निर्णय है। सारे विधि विधान तोड़ के देव ऋषि नारद उस राजा को उसके मरे हुए पुत्र के पास लेकर आए हैं। वो श्वेत कपड़ों में लिपटा हुआ है, राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि कहते हैं, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पिता आए हैं, अपने पिता को प्रणाम करो। लेकिन पुत्र ने कहा, कौन पिता, कैसा पिता? वो अपने पिता को पहचानने से भी इनकार कर रहा है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, किसका पिता है, मैं नहीं जानता इसको। देव ऋषि नारद, आप ये क्या कह रहे हैं? ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने पिता मेरे बन चुके हैं, मैं नहीं पहचानता ये कौन है, कौन से जन्म का पिता है, किस किस को पहचानूं? मेरे तो आज तक कितने ही माई बाप बन चुके हैं, अब इतनों में किसको किसकी पहचान रहती है? मैं इस समय विशुद्ध परमात्मा हूं, मेरा कोई माँ और बाप नहीं है। मेरे माँ बाप तो, मेरे माता पिता तो मेरे परमात्मा है, मेरे भगवान हैं। ये तो शरीर के संबंध थे, जो छूट गए सो छूट गए। जैसे ही शरीर छूटता है ये संबंध भी टूट जाते हैं। कितनी लाख योनियां आदमी भूल चुका है, उतने ही माँ बाप बनते हैं जितनी बार जन्म लेते हैं। कभी चिड़िया में माँ बाप हैं, कभी कौवे में माँ बाप हैं, कभी हिरण में हैं, कभी पेड़ में, कभी पौधों में, कभी भैंसे में, कभी बिल्ली में, अनगिनत जन्म लिए हैं। और राजा ये सब सुन रहा था, राजा ये सब देख रहा था।
और राजा दुखी हो रहा था। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, ऐसे क्या देख रहे हो, सुन ली? देवऋषि नारद ने कहा, सुन लिया राजन, ये अपने आप बोल रहा है, जिसको तुम अपना पुत्र मान रहे हो, जिस पुत्र के लिए तुम दिन रात रो रहे हो, जिस पुत्र की खातिर तुमने अंजल का भी त्याग कर रखा है कि मेरा पुत्र किस हाल में होगा, मेरा पुत्र क्या कर रहा होगा, मैं उस पुत्र के बिना जी नहीं सकता। राजा बहुत दुखी हुआ कि जिसके लिए मैं रो रहा हूं, जिसके लिए मैं बिलख रहा हूं, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। राजा ये जो पहला आघात था उससे बाहर निकला कि मैं किसके लिए रो रहा हूं, किसके लिए मैं तड़फ रहा हूं, खुद को कष्ट दे रहा हूं। जिस शोक सागर में पहले डूबा हुआ था, तो परमात्मा ने उसे दूसरे शोक सागर में डालकर पहले से बाहर निकाला। समझा कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्यो सनातन तो केवल परमपिता परमात्मा हैं। दोस्तों, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजन कहते हैं, जो माता पिता अपने पुत्र को पुत्री को इस जन्म में सुसंस्कारी नहीं बनाते, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी तहजीब नहीं देते, उन्हें मानव जीवन का महत्व नहीं समझाते, उन्हें प्रभु मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करते और उनको संसारी बनाकर उनके समान वो शत्रु के समान व्यवहार करते हैं, तो अगले जन्म में उनके बच्चे शत्रु व बैरी पुत्र बैरी पुत्री बनकर पैदा होते हैं उनके घर में। अतः संतान का सुख भी अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। जबरदस्ती मन्नत मांगने से, हर मंदिर मजारों पर माथा पटकने से नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो कब तक रहे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में जाकर भगवान के आगे अपनी झोली फैला दो, प्रभु जो आपको मंजूर है, जो आप चाहते हो और जो मेरे लिए अच्छा है वो आप मेरी झोली में डाल दीजिए, लेकिन डालना वही जो मेरे लिए अच्छा हो। नहीं तो आज अपने चारों ओर आप देखिए कितने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। माता पिता की एक एक औलाद है, एक एक पुत्र है, पता नहीं कितनी मन्नतें मांग कर कहाँ कहाँ माथा पटक कर मन्नतें मांगी हैं, तब उनकी ये मुरादें पूरी हुई हैं, इन्हें मन्नतें पूरी हुई हैं। लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होता है तो अपने कुल की मर्यादा को तार तार कर देता है, माँ बाप को इतना बेइज्जत करता है। माँ बाप घर के बाहर कदम रखने से भी डरते हैं। थानों में, कचहरियों में, कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे होते हैं, पुत्र जेल में होता है। तो ऐसे पुत्रों का फायदा भी क्या है? इससे अच्छा तो है जो पुत्र माँ बाप का, अपने कुल का नाम डुबोए, माँ बाप की सेवा ना करे। ऐसे पुत्र से तो पुत्र ना होना ही अच्छा है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम मौखिक रूप में कह नहीं सकते, लोगों को चुभ जाती हैं। इसलिए अपनी वाणी की मर्यादा का भी पालन रखना होता है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। कथा आपको अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान आप सब पर, आप सबकी संतानों पर कृपा बरसाए रखे। जय श्री राम। राधे राधे।